बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अज़रा सईद अवान है। मैं गायनी ऑप्स के शोबे से पिछले 30 साल से मुंसलिक हूँ और मैं फौजी फाउंडेशन यूनिवर्सिटी एंड मेडिकल कॉलेज में काम करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो मेनोपॉज है। एक तो होती है मेनाक, जब कि रिप्रोडक्टिव एज स्टार्ट होती है, और जब ये रिप्रोडक्टिव एज कंक्लूड हो रही होती है, जब एग्स बच्चियों के ख़त्म हो रहे होते हैं, एंड दैट इज़ बिटवीन, पाकिस्तान में एवरेज एज ऑफ मेनोपॉज इज़ बिटवीन 48 to 52। अब ये रेंज है और एवरेज एज बनती है 51 प्लस माइनस ईयर्स। अब इसमें जब एग्स डिप्लीट हो रहे होते हैं तो जो सबसे पहले चेंज आता है डेफिशिएंसी ऑफ ईस्ट्रोजन है। अब ईस्ट्रोजन जो गुड क्वालिटी ईस्ट्रोजन है, दैट इज एस्ट्राडायोल, वो खत्म हो जाता है और उसके जो सिम्टम्स हैं विड्रॉल के स्टार्ट हो जाते हैं। अब ईस्ट्रोजन करता क्या है? ईस्ट्रोजन स्किन की वाइटलिटी करता है, ग्लाइकोजन लेयर को इम्प्रूव करता है, उसके बाद बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी करता है, एंड देन इट इज़ गुड फॉर द हार्ट एज वेल। हार्ट में जो गुड लिपिड्स हैं उनको इंक्रीज करता है और बैड लिपिड्स को कम करता है, एंड वेजाइनल एपिथेलियम की लेयर्स को उसको थिक रखता है ताकि रिकरेंट इन्फेक्शन ना हो। जब थिन वेजाइनल स्किन हो जाती है तो रिकरेंट वेजिनल इन्फेक्शंस और यूरिथ्रल स्किन भी हो जाती है, तो वाइड यूरिथ्रा की वजह से रिकरेंट यूटीआईज होते हैं। इसमें कुछ तो ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म होते हैं, जिसमें हॉट फ्लैशेस, एंजाइटी, इंसोम्निया एंड ब्रेन फॉग है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत जानलेवा भी हो सकती हैं, जैसे कि ऑल्टर्ड लिपिड प्रोफाइल। जब बैड लिपिड ज़्यादा होता है तो कॉर्नरी कैल्सिफिकेशन, हार्ट अटैक्स हो जाते हैं। जब ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी जब कम होती है तो ऑस्टियोपीनिया एंड टुवर्ड्स ऑस्टियोपोरोसिस, फ्रैक्चर्स हो जाता है, और वेजाइनल थिनिंग की वजह से रिकरेंट वेजाइनल एंड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। अब इसमें जब वेजाइनल थिनिंग होती है तो साथ ही थिनिंग ऑफ द ब्लैडर मसल, ब्लैडर लेयर्स होती है, तो रिकरेंट सिस्टाइटिस होता है, एंड रिकरेंट इन्फेक्शन की वजह से यूरोसेप्सिस हो जाता है। तो मैं यही एडवाइस करूंगी कि आजकल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, डाइटरी मॉडिफिकेशंस हैं, एंड यूज ऑफ लोकल ईस्ट्रोजन। ठीक है, कुछ स्टडीज आई हैं जिन्होंने कहा है कि HRT सेफ नहीं है, दोज वर अबाउट ओरल। लेकिन मैं तो ये कहूंगी कि अगर आप प्रॉपर मेनोपॉजल स्पेशलिस्ट के पास जाएं तो वो आपको डाल दे ओरल उसके ऊपर, HRT के ऊपर, तो इसमें कोई मजायका नहीं है। बस वो आपकी स्क्रीनिंग कर ले, स्क्रीनिंग फॉर एनी ब्रेस्ट लम्प और एनी ब्रेस्ट लम्प इन द पास्ट, और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में ज़्यादा हो या 45 से ज़्यादा है तो गेट अ गुड मेमोग्राम डन, एंड एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट इज इम्पॉर्टेंट। देन पैप स्मीयर, एक दफ़ा जब मेनोपॉज हो रहा हो तो लिपिड प्रोफाइल आप लाजमी करवाएं, थायराइड फंक्शन टेस्ट लाजमी करवाएं, ब्लड CP एंड सीरम फेरेटिन करवा लें और यूरिक एसिड करवा लें। उसके बाद अगर तो आपको बोन पेन्स हैं या अर्ली मेनोपॉज हो गया है जो अराउंड 45-47 है, तो यू कैन गो ऑन अ प्रॉपर मेनोपॉजल रिप्लेसमेंट थेरेपी ओरल। लेकिन अगर आप वो नहीं यूज करना चाह रहे हैं तो आजकल सबकुटेनियसली एस्ट्रोजन रब्स आए हैं, और एल्डरली ग्रुप में या वेजाइनल थिनिंग के लिए है एस्ट्रोजन एस्ट्राडायोल या प्रेमरिन क्रीम्स आई हैं, तो वो आप यूज करें। स्पेशली आज के दिन में 4-5 मेरे पास पेशेंट्स ऐसी आई हैं जिनको रिकरेंट यूटीआईज हैं, वजाइनल इरिटेशन एंड बर्निंग है, तो उनके लिए तो बेस्ट है एस्ट्रोजन क्रीम, बिकॉज उसमें अगर आप लोकल एस्ट्रोजन क्रीम लगा रहे हैं तो फिर आपको उसके विड्रॉल के लिए, इफ द पेशेंट इज, अगर यूट्रस उसके अंदर है तो फिर हमें प्रोजेस्टेरोन देना पड़ेगा ताकि उसको रेगुलर ब्लीड हो, और अगर आप ओरल भी दे रहे हैं तो फिर आपको प्रोजेस्टेरोन के साथ उसको सप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो मेरा तो ये मैसेज है कि कैल्शियम, विटामिन D, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट एट बेड टाइम विद लोकल एस्ट्रोजन क्रीम्स, दैट इज द बेस्ट, एंड द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आजकल यूट्यूब पे हर जगह योगा के अपडेट्स हैं, एंड स्पेसिफिकली फॉर मेनोपॉजल एंड ओल्ड एज है, और सीड साइकिलिंग है, और डाइटरी मॉडिफिकेशन है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है। आप अपनी रीडिंग इम्प्रूव करें, आप पॉजिटिव लोगों में रहें, पॉजिटिव थिंकिंग करें, उससे भी यू कैन हैव अ हेल्प। तो मेरा यही मैसेज है, लुक आफ्टर योरसेल्फ। मेनोपॉज इज नॉट द एंड, इट इज जस्ट अ ट्रांजिशन एंड बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। थैंक यू वेरी मच।